हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लास 73 में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये पढ़ के आप 25 नंबर क्लियर कर सकते हो। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बताते हैं ये क्या है। ये आपको, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये आप अपने घर पे बैठ के इसका आंसर अच्छे से करना और 10-20 बार इसका प्रैक्टिस कर लेना और उसको अभी से ही रिवीजन करना शुरू कर देना। देखो जैसे क्या होता है, हमारा पहले चैप्टर में होता है कूलाम का नियम। ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भले ही कूलाम का नियम 1-2 साल नहीं छोड़ के, यानी इसके 1 साल छोड़ के इसके पहले वाले साल में आया था। तो इसमें जो कूलाम का नियम होता है, इसमें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। अब ये आपको जब इसका थ्योरी पढ़ोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बीच की दूरी जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो हमारा Q1 Q2 होता है आवेश के समानुपाती होता है। और यही आपका ये लॉजिक है। तो कूलाम का नियम आपको क्लियर कर देना है। और द्विगुण आघूर्ण, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द्विगुण आघूर्ण जो होता है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है। क्योंकि 2024 वाले और 25 में भी आया है ये क्वेश्चन, और ये 26 में भी आने की संभावना है। और ये हमारे गॉस का परिमेय हो गया। अब गॉस का परिमेय तो हर कोई जानता है कि गॉस का परिमेय कितना इंपॉर्टेंट है। आप स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, या जो मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें गॉस का परिमेय तो जरूर मिलेगा आपका। क्योंकि ये द्विगुण आघूर्ण और गॉस का परिमेय दोनों में संबंध होता है, और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। विद्युत विभव, अभी आपका विद्युत विभव और विभवांतर, इन दोनों का अंतर पूछ लिया था कि विद्युत विभव विभवांतर में क्या अंतर है, या इसका शॉर्ट नोट्स भी क्लियर करते हैं कि विद्युत विभव विभवांतर में अंतर बताइए, या इनकी परिभाषा लिखिए। इनको आप एग्जाम्पल के साथ में और ये सूत्र के साथ में इसको आप लिख दीजिएगा। फिर ओम का नियम होता। अब ओम का नियम तो आपके हाई स्कूल में भी आया होगा, ऐसे हमारे इंटर में भी ओम के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओम के नियम आपको जरूर पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद में समांतर प्लेट की संधारिता। देखो ये तो आपका, मैं यही कहूंगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये सवाल जो समांतर प्लेट की संधारित की धारिता होती है, ये ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत सटीक इसका जो आंसर होता है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ता है। और ये आपको प्लेट की धारिता निकालने, संधारित की धारिता निकालने के लिए आपको इसका वो अवनमन करने के लिए दे देगा, और उसके बाद में आपको रचना करने के लिए दे देगा। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत प्रतिरोध। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है, हम आपको छठे हुए क्वेश्चन लेके आए, छठे हुए क्वेश्चन लेके आए, ताकि आपको समझने में और आसानी हो, और इसको आप बार बार इसको रिपीट करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा विद्युत प्रतिरोध हो गया। फिर चुंबक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की सूत्र व परिभाषा। अब विद्युत फ्लक्स तो सुने होंगे, और चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये आपके बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में जाना तो इनको पढ़ के जाना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज कर देंगे। और उसके बाद में हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, चालक की धारिता। जो चालक की धारिता होती है, कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई चीज एक वेग में बह रहा होता है, उसकी धारिता निकालने के लिए कि उसमें कितने वेग से धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो ये धारिता निकालने के लिए चालक की धारिता। और 10वां क्वेश्चन हमारा जो होता है, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है। ये आपके कम से कम 7 या 8 नंबर के हर साल पूछे जाते हैं, क्योंकि मानव नेत्र हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा होता है, इसके बिना दुनिया अधूरी है। तो ये आपको ये जरूर पढ़ लेना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और मतलब चेक करके लाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन को आपको रिवीजन करना है। तो ये क्वेश्चन आप नोट करके इसको डे बाय डे रिवीजन करना। फिर मिलते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, और हमारा बायो हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, इन सबके क्वेश्चन हमारे आते रहेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।